इंडिया में हजारों गांव ऐसे हैं जो वक्त के साथ बर्बाद हो गए। कुछ लोग उन्हें छोड़कर शहर में चले गए और कुछ गांव बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गए और कुछ बस अचानक एक दिन खाली हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश में एक गांव था जहां लोग उस गांव को छोड़कर अपनी मर्जी से नहीं गए थे, बल्कि एक दिन बस अचानक गायब हो गए थे। उस गांव का नाम था कालीपुर। कालीपुर में 2009 तक 73 फैमिलीज रहती थी, लेकिन एक रात सब लोग वहां से गायब हो गए। अगली सुबह जब छानबीन हुई तो सब चीजें वैसी की वैसी ही मिली जैसे वो रात को छोड़ के गए थे। चूल्हे पर खाना, टेबल पर प्लेट्स और एक घर में अभी भी गर्म दूध और स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर आधा लिखा हुआ सेंटेंस था। पुलिस ने पूरे गांव को सर्च किया, लेकिन ना कोई डेड बॉडी मिली, ना कोई स्ट्रगल के साइंस और तो और ना कोई फिंगरप्रिंट्स। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया एंड कालीपुर को एक अबैंडन्ड विलेज डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 15 साल बाद एक फिल्म मेकर ने इस गांव की कहानी सबके सामने लाकर गलती कर दी। वेल गाइस, इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग और भी ऐसा हॉरिफाइंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर आवर स्टोरी बिगिंस। 2024 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अर्जुन मेहरा मिसिंग विलेजेस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उसे कालीपुर की पुरानी पुलिस फाइल मिली जिसके लास्ट पेज पर सिर्फ एक वार्निंग थी, डू नॉट एंटर आफ्टर सनसेट। अर्जुन को वार्निंग इंटरेस्टिंग लगी और उसने कालीपुर जाने का डिसीजन लिया। उसके साथ कैमरामैन कबीर, साउंड रिकॉर्डिस्ट रिया और लोकल ड्राइवर मोहन थे। 15 अक्टूबर की शाम उनकी एसयूवी जंगल के अंदर एंटर हुई। जैसे जैसे वो आगे बढ़े रोड नैरो होती गई, मोबाइल नेटवर्क डिसअपियर हो गए और जीपीएस बार बार रीरूट करने लगा। तभी मोहन ने कार स्लो कर दी और बोला, सर ये रोड से आगे नहीं जाना चाहिए। अर्जुन हंसकर बोला, क्यों? मोहन ने कहा, बचपन से सुना है कालीपुर के अंदर जो जाता है वो वापस नहीं आता। अर्जुन कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, परफेक्ट ओपनिंग मिल गई। शाम 6:41 पर कालीपुर के सामने था। घर थे, कुएं पर बकेट्स लटक रही थी, स्कूल बिल्कुल इंटैक्ट थे और मंदिर के सामने बड़ा बैनियन ट्री था। लेकिन पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और कहा, गाइज अब हम कालीपुर की विलेज में हैं। उसकी आवाज खाली गलियों में एको हो रही थी। तभी रिया ने हेडफोन उतार कर कहा, वेट, तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है क्या? सब चुप हो गए। दूर किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने कैमरा उस डायरेक्शन में किया, लेकिन वहां सिर्फ एक खाली गली थी। फिर एक घर के अंदर से स्टील के बर्तन के गिरने की आवाज आती है। मोहन ने तुरंत कहा, चलिए यहाँ से। लेकिन अर्जुन घर के अंदर चला गया। डाइनिंग टेबल पर चार प्लेट्स रखी थी जिसमें बहुत पुराना सड़ा गला खाना पड़ा था। एक ग्लास में आधा पानी था और वॉल पर एक फैमिली फोटोग्राफ लगी थी। बेडरूम में एक क्लीन स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर नोटबुक रखी थी। नोटबुक के लास्ट पेज पर लिखा था, मम्मी कहती है कि रात को अगर कोई मेरा नाम ले तो जवाब मत देना। अर्जुन नोटबुक बंद कर बाहर ही निकला था, तभी पीछे से एक छोटी बच्ची की आवाज आई, अर्जुन तुरंत रुक गया। रिया ने पूछा, तुमने सुना? अर्जुन ने स्लोली कहा, हाँ। मोहन का फेस वाइट पड़ चुका था। उसने सिर्फ कहा, अब हमें जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन जाना नहीं चाहता था। रात कालीपुर के पुराने स्कूल में स्पेंड करने का डिसीजन हुआ। रिया इक्विपमेंट सेट कर रही थी और कबीर कैमरा चेक कर रहा था। तब मोहन ने बताया कि उसके फादर भी इसी गांव में थे और कालीपुर डिसअपियर होने वाली रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो वो कभी भूल नहीं पाए। सबको अपने मर चुके रिलेटिव्स गलियों में खड़े दिख रहे थे। मोहन ने कहा, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस अपने घर की तरफ पॉइंट कर रहे थे। जिसने उनके पीछे जाना एक्सेप्ट किया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे फादर? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो भी। तभी कॉरिडोर में नॉक नॉक की आवाज आई। कबीर कैमरा लेकर क्लासरूम तक गया। क्लासरूम खाली था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा था, 73 में से 62 अभी भी जिंदा है। अर्जुन कंफ्यूज्ड था। 2009 में तो सिर्फ 11 पीपल मिसिंग थे, 62 कैसे? मोहन ने धीरे से कहा, नहीं, 73 में से कोई भी नहीं बचा था। रात के करीब 2:13 पर रिया की आंख खुली। ऑडियो रिकॉर्डर में एक बच्चे की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, माँ दरवाजा खोलो। रिया ने अर्जुन को जगाया। स्कूल का मेन डोर, जिसे अर्जुन ने खुद अभी लॉक किया था, अब खुला हुआ था। कॉरिडोर के एंड पर एक लिटिल गर्ल व्हाइट ड्रेस में खड़ी थी। उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर उसका पूरा फेस कवर कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, हेलो बेटा। गर्ल स्लोली उसकी तरफ मुड़ी और विस्पर किया, आप लेट हो गए। अर्जुन ने पूछा, लेट फॉर व्हाट? गर्ल ने जंगल की तरफ पॉइंट करके कहा, उन्होंने सबको बुला लिया है। और फिर वो डिसअपियर हो गई। जहाँ वो खड़ी थी वहाँ गीली फुटप्रिंट्स थी, लेकिन वो फुटप्रिंट्स जंगल की तरफ नहीं जा रहे थे, वो स्कूल के अंदर जा रहे थे, जैसे कोई अभी जंगल से वापस आया हो। सुबह अर्जुन ने विलेज रिकॉर्ड चेक किए। कालीपुर में 73 फैमिलीज थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में सिर्फ 11 मिसिंग थे। बाकी 62 लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। विलेज के सेंटर में रिया को एक ओल्ड वेल मिला, जिसके अराउंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल हैंडप्रिंट्स बने हुए थे। वेल के बॉटम से एक मेटल बॉक्स निकल रहा था। बॉक्स के अंदर 73 फोटोग्राफ्स थी। हर फोटोग्राफ के बैक पर 15 अक्टूबर की डेट थी, बस ईयर अलग था। 1951, 1967, 1984,
1998 एंड 2009 और लास्ट फोटोग्राफ पर डेट थी 15 अक्टूबर 2024। अर्जुन ने फोटोग्राफ पलटी और उसका ब्लड फ्रीज हो गया। फोटोग्राफ में अर्जुन, कबीर, रिया और मोहन खड़े थे। एग्जैक्टली वही क्लोथ्स, एग्जैक्टली वही फेसेस। फोटोग्राफ के बैक पर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे थे, 4 मोर। मोहन तुरंत स्कूल के ओल्ड ऑफिस में गया और एक लॉक्ड कबर्ड खोला। अंदर उसके फादर की डायरी थी। फर्स्ट पेज पर लिखा था, कालीपुर गांव नहीं है, कालीपुर एक दरवाज़ा है। डायरी के अकॉर्डिंग 1951 में विलेजर्स को जंगल के नीचे एक एंशिएंट चैम्बर मिला था। चैम्बर के सेंटर में एक ब्लैक स्टोन था। किसी को समझ नहीं आया उस स्टोन का क्या करना है, तो उन्होंने स्टोन को बाहर निकाल लिया। स्टोन को बाहर निकालने के बाद डिसअपीयरेंस स्टार्ट हो गई। हर जनरेशन में एग्जैक्टली 73 लोग उस सुपरनैचुरल प्लेस का पार्ट बन जाते थे। डायरी के लास्ट पेज पर ट्रेम्बलिंग हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, वो लोग मरते नहीं, वो नीचे जाते हैं और फिर उनकी आवाज़ वापस आती है। अर्जुन ने पूछा, नीचे कहाँ? मोहन ने स्कूल के फ्लोर की तरफ देखा और कहा, स्कूल के नीचे। फ्लोर के नीचे उन्हें एक हिडन स्टेयरकेस मिली। वो नीचे उतरते गए। 10 स्टेप्स, 20 स्टेप्स, फिर 40 स्टेप्स, 60 स्टेप्स और फाइनली 73 स्टेप्स। नीचे एक ह्यूज अंडरग्राउंड चैम्बर था। वॉल्स पर हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स चिपकी हुई थी। सेंटर में 73 एम्प्टी चेयर्स रखी थी। एक चेयर पर मोहन के फादर की फोटोग्राफ थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। तभी डार्कनेस से आवाज आई, मोहन। वो उसके फादर की आवाज थी। मोहन ने कहा, पापा। अर्जुन ने उसका शोल्डर पकड़ा और कहा, डोंट। लेकिन आवाज फिर आई, बेटा घर आ जा। मोहन धीरे धीरे डार्कनेस में चला गया। कुछ सेकंड्स बाद लाइट ऑफ हो गई। कुछ सेकंड्स बाद लाइट्स ऑफ हो गई। जब टॉर्च ऑन हुई, मोहन गायब था। फ्लोर पर सिर्फ फ्रेश फुटप्रिंट्स थे जो सीधे 73rd चेयर तक जा रहे थे। सडनली चैम्बर की वॉल्स पर लगी फोटोग्राफ्स मूव होने लगी। हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स हवा में फ्लटर कर रही थी और डार्कनेस में से 73 वॉइसेस एक साथ विस्पर करने लगी, एक और, एक और, एक और। अर्जुन, रिया और कबीर स्टेयर्स की तरफ भागे, लेकिन स्टेयर्स गायब थी, सिर्फ सॉलिड वॉल थी। कबीर ने कैमरा वॉल की तरफ किया और कैमरा स्क्रीन पर स्टेयर्स क्लियरली दिखने लगी। अर्जुन को समझ में आ गया, कैमरा में जो दिख रहा है वही रियल है। तीनों कैमरा स्क्रीन फॉलो करते हुए वॉल के पास गए। अर्जुन ने वॉल टच की, उसका हाथ वॉल के अंदर चला गया। एक इनविजिबल डोरवे था। तीनों उसके अंदर चले गए। डोर की दूसरी साइड 2009 का कालीपुर था। गलियों में लोग थे, बच्चे खेल रहे थे, चूल्हों से स्मोक आ रहा था, मंदिर की बेल बज रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं थे। अर्जुन ने एक ओल्ड मैन को देखा और पहचान गया, वो मोहन के फादर थे। एंड कमाल की बात तो ये है कि मोहन भी उनके पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक थी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मोहन। मोहन ने स्माइल किया और कहा, सर अब समझ गए। उसने बताया कि कालीपुर के मिसिंग लोग मरे नहीं थे, उनकी बॉडीज खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी सोल्स और वॉइसेस इस प्लेस में ट्रैप्ड थी। और हर 15 साल में कालीपुर 4 नए लोगों को चूज करता है। रिया ने पूछा, वाई अस? हम ही क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने कालीपुर का नाम दोबारा दुनिया को बताने की गलती की थी। 73 मिसिंग विलेजर्स उनके पास खड़े हो गए। एक ओल्ड वुमेन ने अर्जुन से कहा, एक को बाहर जाना हो ताकि वो दूसरों को बता सके कि कालीपुर अभी भी जिंदा है। अर्जुन ने समझा कि उनमें से कोई एक को रिलीज किया जाएगा, लेकिन ओल्ड वुमेन स्माइल करके बोली, नहीं, हम तुम में से एक को कालीपुर की आवाज बना देंगे। कबीर ने रिया का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, रन। तीनों भागे। 73 लोग उनके पीछे स्लोली वॉक कर रहे थे। फाइनली एक डोरवे दिखा। कबीर और रिया एस्केप करने लगे, लेकिन अर्जुन जैसे ही डोरवे क्रॉस करने वाला था, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मोहन था। उसकी स्किन कंप्लीटली ब्लैक हो गई थी। मोहन ने स्माइल करके कहा, सर कैमरा तो ले जा रहे हो ना? अर्जुन ने कैमरा टाइटली पकड़ा। मोहन बोला, गुड, क्योंकि हमारी कहानी अब दुनिया को सुनानी है। और उसने अर्जुन को डार्कनेस में खींच लिया। अगली सुबह फॉरेस्ट के बाहर पुलिस को एक अबैंडन्ड कैमरा मिला। कैमरा में सिर्फ 17 मिनट्स की फुटेज थी। कबीर, रिया और अर्जुन तीनों मिसिंग थे। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अर्जुन कैमरा के सामने खड़ा था। उसका फेस टेरिफाइड था। ऑडियो एनहांस करने पर उसकी आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कालीपुर को सर्च मत करना। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद उसने कहा, उस विलेज में अब 74 लोग हैं। फुटेज कट हो गई। पुलिस ने कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिया और केस क्लोज कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद यूट्यूब पर एक अननोन अकाउंट से वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था, कालीपुर, डोंट गो देयर। वीडियो में अर्जुन की वॉइस थी, लेकिन अर्जुन खुद कहीं नहीं था। स्क्रीन कंप्लीटली ब्लैक थी। बैकग्राउंड में 73 लोग विस्पर कर रहे थे, एक और, एक और, एक और। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद अर्जुन की वॉइस बहुत धीरे से बोली, अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो अब तुम्हें कालीपुर का रास्ता पता है। और स्क्रीन पर एक फाइनल मैसेज अपीयर हुआ,
नेक्स्ट यू। कुछ जगह सिर्फ अबैंडन नहीं होती, कुछ जगह तुम्हारा इंतजार करती है। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो। ये वीडियोस भी श्योरली आपको पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आरुष कपूर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।